Rahim. Assalamu alaikum everyone. I am Sidratul Muntaha from Hindukush Soft Technologies. Welcome back to another video of our next gen shop tutorial series. लास्ट वीडियो में हमने सप्लायर्स मॉड्यूल को एक्सप्लोर किया था और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे परचेज ऑर्डर्स मॉड्यूल। जैसे ही आप लेफ़्ट साइड मेन्यू से परचेज ऑर्डर्स पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये मॉड्यूल ओपन होता है जिसका टाइटल है परचेज ऑर्डर्स, जो कि स्पेसिफिकली परचेज ऑर्डर्स एंड सप्लायर इनवॉइसेस को मैनेज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जैसे आप इस मॉड्यूल के राइट साइड पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक फ़िल्टर बटन नज़र आएगा जिसको यूज़ करके आप परचेज़ ऑर्डर्स को स्टेटस या पेमेंट कंडीशन के बेसिस पर फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप कोई भी स्टेटस यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो उसी स्टेटस से रिलेटेड रिजल्ट्स जो है वो आपको नीचे लिस्ट में शो होंगे। इसी तरह आप पेमेंट स्टेटस में भी जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे यहाँ से वही रिजल्ट्स जो है वो आपको लिस्ट में शो होंगे, जो कि हमने दूसरे मॉड्यूल्स में भी देखा था फ़िल्टर्स अप्लाई करके। अब फ़िल्टर बटन के बिल्कुल राइट साइड पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्रिएट परचेज ऑर्डर का एक बटन नज़र आएगा। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये मॉडल ओपन हो जाएगा जिसके थ्रू आप एक नया परचेज ऑर्डर जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो आप इन फील्ड्स को फिल करेंगे। सबसे पहले तो आप सप्लायर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप कोई भी डेट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, परचेज डेट। इसके बाद कोई एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे अपने हिसाब से। देन अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए अगर आप कोई एडिशनल नोट्स यहाँ पर डालना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं। देन यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट्स को मेंशन करेंगे, कोई भी प्रोडक्ट जिसके लिए आप परचेज ऑर्डर क्रिएट करना चाहते हैं। आप यहाँ पर क्वांटिटी भी मेंशन करेंगे और उसके बाद यूनिट प्राइस। अगर आप जो है लाइक 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए कोई परचेस ऑर्डर जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऐड आइटम का भी ऑप्शन नज़र आता है। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप एक और प्रोडक्ट जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके लिए भी आप सेम क्वांटिटी सिलेक्ट करेंगे और इसका भी यहाँ पर आप यूनिट प्राइस डालेंगे। देन जब आप क्रिएट परचेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो आपका परचेस ऑर्डर जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ लिस्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा नीचे आपको एक सर्च बार नज़र आएगा जिसके थ्रू आप जो है इस लंबे परचेस ऑर्डर लिस्ट में से कोई भी जो परचेस ऑर्डर है उसको इजीली जो है आप सर्च कर सकते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन करके उसे ढूंढने के बजाय। इसके अलावा नीचे आपको यहाँ पर समरी कार्ड्स भी नज़र आएंगे जो आपको एक क्विक ओवरव्यू देते हैं। सबसे पहला कार्ड शो करता है टोटल परचेस ऑर्डर्स का, यानी कि सिस्टम में टोटल कितने परचेस ऑर्डर्स जो है वो क्रिएट हुए हैं। उसके बाद जो दूसरा कार्ड है वो शो करता है टोटल अमाउंट। जो टोटल अमाउंट कार्ड है वो ये शो करता है कि ओवरऑल परचेज अमाउंट जो है वो कितनी है, ये आपको वो शो करता है। इसके बाद जो थर्ड कार्ड है वो हमें शो करता है कि कितने परचेस ऑर्डर्स जो है वो अभी पेंडिंग है, जिनकी अभी पेमेंट जो कि अभी रिसीव नहीं हुए हैं, उनकी पेमेंट नहीं हुई है, वो यहाँ पर शो होती है। इसके अलावा जो लास्ट कार्ड है वो हमें शो करता है ड्यू अमाउंट, यानी आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ जो है वो कितने रहते हैं। अब और करेंगे रिपोर्ट्स टैब को। जैसे ही आप लेफ़्ट साइड मेन्यू से रिपोर्ट्स पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये मॉड्यूल ओपन होता है जिसका टाइटल है रिपोर्ट्स एंड एनालिटिक्स और नीचे क्लियरली मेंशन है कि इस रिपोर्ट के थ्रू आप अपने कंप्रिहेंसिव बिजनेस इनसाइट्स एंड डिटेल रिपोर्ट्स देख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्विक फ़िल्टर्स भी मिलते हैं जहाँ पर आपको डेट रेंज सिलेक्शन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, जहाँ से आप फ्रॉम और टू डेट सेलेक्ट करके सिर्फ उस स्पेसिफिक पीरियड का डेटा एनालाइज कर सकते हैं जो आप देखना चाहते हैं। इसके साथ ही आपको कस्टमर टाइप फ़िल्टर भी नज़र आता है जहाँ से आप ऑल कस्टमर टाइप्स या कोई स्पेसिफिक कस्टमर या भी किसी भी स्पेसिफिक कस्टमर के हिसाब से रिपोर्ट फ़िल्टर कर सकते हैं। इसके बाद इसके बिल्कुल राइट साइड पर आपको रिफ़्रेश का बटन भी नज़र आता है ताकि अगर डेटा अपडेट हो तो आप लेटेस्ट रिपोर्ट देख सकें। यहाँ पर क्लिक करके आप जो है इस मॉड्यूल को रिफ़्रेश कर सकते हैं। रिफ़्रेश बटन के बिल्कुल राइट साइड पर आपको एक्सपोर्ट बटन भी नज़र आता है जहाँ पे क्लिक करके आप अपने रिपोर्ट को PDF डॉक्यूमेंट में भी डाउनलोड कर सकते हैं और CSV फाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आपको डिफरेंट टैब्स नज़र आ रही हैं जिसमें सबसे पहला है ओवरव्यू टैब जो कि करंटली सेलेक्टेड है। उसके बाद है सेल्स, देन फाइनेंशियल
और इन्वेंट्री, कस्टमर्स एंड ड्यूज़, इनको हम वन बाय वन देखेंगे। इन टेप्स के थ्रू आप स्पेसिफिक एरिया की रिपोर्ट्स डिटेल में देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ओवरव्यू टेप को। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो समरी कार्ड्स शो हो रही हैं, जिसमें सबसे पहला कार्ड जो है वो टोटल रेवेन्यू शो करता है, यानी सेलेक्टेड डेट रेंज में टोटल कितनी सेल्स हुई है। और उसके बाद जो दूसरा कार्ड है वो आपको शो करता है कि नेट प्रॉफिट, यानी कि जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट जो है उसको शो करता है। और उसके बाद जो तीसरा कार्ड है वो बताता है पेंडिंग ड्यूज़ के बारे में, जो बताता है कि कितनी अमाउंट जो है अभी रिसीव होना बाकी है। और उसके बाद है प्रॉफिट मार्जिन, जो परसेंटेज में शो करता है कि बिज़नेस की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। अब इसको आप मज़ीद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स का सेक्शन नज़र आएगा। इस सेक्शन में आप इजीली देख सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स जो है वो सबसे ज़्यादा सेल हुई हैं, कितनी यूनिट्स में सेल हुई हैं और उनका प्रॉफिट कितना है। और इसके बिल्कुल राइट साइड पर आपको आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ का सेक्शन नज़र आ रहा है, जिसमें क्लियरली मेंशन होता है कि किस कस्टमर पर कितनी पेमेंट रहती है, कितनी पेंडिंग ड्यूज़ रहती हैं, वो आपको यहाँ पर शो होती हैं। इसके बाद जब आप सेल्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सेल्स से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर शो होती है। आप इस टेबल में देख सकते हैं कि सबसे पहले कॉलम में आपका डेट शो हो रहा है, देन सेल्स शो होती है, और उसके बाद ट्रांजैक्शन, और उसके बाद एवरेज वैल्यू, और उसके बाद प्रॉफिट, यानी यहाँ से आप अपना सेल्स रिपोर्ट देख सकते हैं। उसके बाद है फाइनेंशियल टैब। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी फाइनेंशियल समरी को देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहला कार्ड, यहाँ पर डिफरेंट कार्ड्स है, और सबसे पहला कार्ड जो है वो टोटल रेवेन्यू शो करता है। और उसके बाद है ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि आपका जो टोटल रेवेन्यू है उससे आपका जब आप अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स को माइनस करते हैं तो कितना प्रॉफिट बचता है, वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है, और ये कार्ड उस हवाले से आपको बताता है। देन आपका प्रॉफिट मार्जिन जो कि परसेंटेज में बताता है कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। और उसके बाद है टोटल कॉस्ट, जो ये कार्ड जो हमें टोटल कॉस्ट के बारे में बताता है। और जो फिफ्थ कार्ड है वो हमें बताता है कि कितना टैक्स जो है वो अभी तक कलेक्ट हुआ है। और उसके बाद है नेट प्रॉफिट, यानी कि जो नेट प्रॉफिट है हमारे बिजनेस का वो कितना है। और उसके बाद तो ये था हमारा फाइनेंशियल समरी। उसके बाद जब आप इन्वेंट्री टैब पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको इन्वेंट्री से रिलेटेड जितने भी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर शो होती है। आपका इन्वेंट्री रिपोर्ट यहाँ पर शो होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कार्ड्स नज़र आ रही हैं, जिसमें सबसे पहला कार्ड शो करता है कि आपका जो शॉप है इसमें टोटल आइटम्स कितने हैं, टोटल प्रोडक्ट्स कितने हैं। और दूसरा कार्ड शो करता है कि इन प्रोडक्ट्स में से स्टॉक में कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। और उसके बाद तीसरा कार्ड शो करता है कि इन आइटम्स में, इन प्रोडक्ट्स में से कितने प्रोडक्ट्स जो है वो लो स्टॉक में हैं, यानी कि अभी ख़त्म होने वाले हैं। और लास्ट कार्ड शो करता है कि कितने प्रोडक्ट्स जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं, यानी कि अभी ख़त्म हो चुके हैं। इसके अलावा जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक लिस्ट नज़र आएगा जो कि आपकी इन्वेंट्री से रिलेटेड डिटेल्स आपको बताएगा, जिसमें सबसे पहला जो कॉलम है वो शो करता है प्रोडक्ट। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का नाम नज़र आएगा, देन ब्रांड, किस ब्रांड से ये प्रोडक्ट है, और उसके बाद स्टॉक में कितना अवेलेबल है, इसकी मिनिमम लेवल क्या है, और उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी है। और इसके बाद यहाँ पर स्टेटस भी शो होता है कि ये स्टेटस इसकी क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पहले प्रोडक्ट को देखें तो ये स्टॉक में अवेलेबल है, इन स्टॉक है, और अगर आप लास्ट प्रोडक्ट को देखें तो ये अभी आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। इसके अलावा जब आप कस्टमर टिप्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कस्टमर से रिलेटेड डिटेल्स शो होंगी। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको कुछ टिप्स कुछ कार्ड्स नज़र आएंगी, जिसमें सबसे पहला कार्ड शो करता है कि टोटल कस्टमर्स कितने हैं, और दूसरा कार्ड शो करता है कि टोटल स्पेंड इन कस्टमर्स ने कितना किया है, और तीसरा कार्ड शो करता है कि विद बैलेंस कितने कस्टमर्स है, और जो फोर्थ कार्ड है वो शो करता है कि टोटल ड्यूज़ कितने रहते हैं हमारे कस्टमर पर। मज़ीद अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको कस्टमर्स डिटेल एक टेबल में शो हो रही है, जिसमें सबसे पहले कॉलम में कस्टमर का नाम मेंशन है, देन कस्टमर का टाइप कि कौन सा कस्टमर है, देन परचेजेस, फिर उसके बाद है टोटल अमाउंट, और उसके बाद है बैलेंस का कॉलम, देन लास्ट परचेजेस, मतलब इन कस्टमर्स ने लास्ट परचेज़ कब किया था। यानी यहाँ से आप अपने कस्टमर से रिलेटेड जितने डिटेल्स है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद लास्ट स्टेप हमारे पास है ड्यूज़। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ रिपोर्ट शो होगा, यानी कि वो कस्टमर्स जिस पर आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ रहते हैं उनके नाम यहाँ पर शो होंगे,
और उसके बाद टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। आप इन कस्टमर के का जो रिपोर्ट है, ड्यूज़ रिपोर्ट है, इसको आप यहाँ से आपको डाउनलोड करने का भी ऑप्शन नज़र आता है। आप इसको PDF फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसको CSV फाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था हमारे ओवरऑल रिपोर्ट्स एंड एनालिटिक्स मॉड्यूल के हवाले से। इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम माई टिकट्स मॉड्यूल को एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू सो मच।